नमस्कार। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खबर बिहार में हम बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज की खबर में बताएंगे कि क्या हाल है नियोजित शिक्षकों की, क्या कर रही है इनके लिए नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार, वार्ड सदस्यों के लिए क्या आई है बड़ी मैसेज। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री कब आएंगे बिहार, तमाम खबरों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। सियासत का क्या चल रहा है दौर और क्या कुछ बिहार को मिला है सौगात और बिहार के मुख्यमंत्री आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। तो हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां विदेश दौरे पर थे आज वापस आने वाले हैं, यानी कि सीएम नीतीश कुमार आज विदेश दौरे से लौटेंगे वापस। लंदन में साइंस सिटी का जायजा लेने गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि आला कमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पटना पहुंच गए हैं। अखिलेश ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कोई कंफ्यूजन अब नहीं है, सब समय पर हो जाएगा। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक एक हाथ में डंडा तो दूसरे हाथ में गुलदस्ता लेकर उतर गए हैं। उनका कहना है कि पदाधिकारी जिस तरह से जिस मंशा के साथ आएंगे उस मंशा के साथ हम उनके साथ पेश आएंगे। जैसा कि जानते हैं आप कि मुजफ्फरपुर के शिक्षक एक अभियान चलाए हैं और मुजफ्फरपुर में ही एक घटना घटी थी जिसमें डीओ साहब की कपार फूट गई थी, यानी कि सर में चोटें आई थी और शिक्षक भी घायल है। उसी के विरोध में अब शिक्षक लाठी और गुलदस्ता लेकर मैदान में उतर गए हैं। वहीं बिहार की नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी की दर्जे को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं 13 मार्च को हाई कोर्ट पटना में सुनवाई है। इसको लेकर बिहार शिक्षक एकता मंच की एक बैठक बीते दिन प्रदीप कुमार पप्पू की अध्यक्षता में की गई, जिसमें आनंद कौशल और सभी संगठन के नेतागण उपस्थित थे, जिसमें खास विचार भी किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हम उतारेंगे और बहस कराएंगे, जिसको लेकर शिक्षकों से खास अपील भी की गई है। बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार के वार्ड सदस्य अपने हक और अधिकार को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं। हाथों में तख्ता लेकर कह रहे हैं कि जो हमारे हक और अधिकार दिलाएगा हम उनके साथ चुनाव में जाएंगे। तो यह अभियान एक बड़ा रंग लेते जा रहा है। देखना यह होगा कि बिहार के राजनीतिक में यह क्या कुछ कर पाते हैं यार नेता लोग, इनकी हक और अधिकार चुनाव से पहले कैसे दिलाते हैं। इस दूसरी खबर हम आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने सालिमपुर बिहार रेलवे स्टेशन को दी बड़ी सौगात। बीजेपी यानी बाढ़ की यह बात है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सालिमपुर बिहार रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्लेटफॉर्म का लोकार्पण कर दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर पटना में बीते दिन मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की भी पटना में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो गया पहुंचे मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अमित शाह के माफिया पर दिए गए बयान का किया समर्थन। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव पर ईडी की कार्रवाई पर कहा, ईडी को कुछ पता चलता है तो कार्रवाई करती रहेगी। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कह दी है कि किसी भी नियोजित शिक्षकों की गृह जिला से तबादला नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं पटना में एक बार फिर से कर्मचारी प्रदर्शन करते दिखे। डाटा ऑपरेटर्स का सरकार के खिलाफ मोर्चा। ब्लेट्रॉन से बहाल डाटा ऑपरेटरों ने आउटसोर्सिंग के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी ने आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली है। डाटा ऑपरेटरों ने इसको लेकर पटना में बैठक की है और कहा है सरकार को लोकसभा चुनाव तक की मोहलत दे रहे हैं, मांगे पूरी नहीं होने पर एक बड़ी आंदोलन किया जाए। वहीं हम आपको बता दें कि ईडी ने सुभाष यादव को किया गिरफ्तार। ईडी ने आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष यादव के ठिकानों पर
बीते दिन ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए कैश और निवेश के कागजात भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि एक स्कूल की शिक्षिका, सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो है क्लास को ही बेडरूम बना दी। पति संग रहती थी यह टीचर। यह जमुई की घटना है और जैसे ही यह बातें वायरल हुई, शिक्षिका अपनी सामान बुढ़िया बिस्तरा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई, यानी कि सामान वहां से हटा ली है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुबह 9 बजे स्कूल आना है और 5 बजे जाना है, तो इसके मद्देनजर शिक्षिका ने ऐसा शायद किया होगा। वहीं आपको बता दें कि सीट को लेकर चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुजफ्फरपुर में एलजेपीआर की जन आशीर्वाद महासभा हुई, जिसमें चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया और गठबंधन के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। तो यह एक बड़ा बयान चिराग पासवान की ओर से आ गया है, जहां चिराग पासवान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान महागठबंधन में जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं हम आपको बता दें, जो हमारी मांग मानेगा हमारा गठबंधन उनके साथ होगा। या लोकसभा चुनाव से पहले वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी गए दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी ने कहा, जो हमारी मांगों को प्राथमिकता देगा उसके साथ गठबंधन के बारे में सोचेंगे। तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी एनडीए के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। वहीं विजय सिन्हा ने नियोजन मेला का किया उद्घाटन। लखीसराय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, चुनावी मौसम को देखते हुए ये लोग अपनी नीति बदलते हैं। लखीसराय में नियोजन मेला का इन्होंने उद्घाटन भी किया है। वहीं बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती होंगे, जिसमें अन्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, आर्थिक रूप से कमजोर महिला, तमाम लोगों के लिए पद बनाए गए हैं। यानी कि बता दें कि बिहार के हेल्थ सब सेंटर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। बीपीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन मांगा है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि हर 2 लोकसभा क्षेत्र में तैनात होंगे एक पुलिस पर्यवेक्षक। 100 पर्यवेक्षक को दी जाएगी अब जिम्मेवारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरह से तैयारी अब तेज हो गई है। और बता दें कि पटना जिले में 2439 खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए 23 टीम रवाना किए गए हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिक उम्र के मतदाता घर बैठे ही कर सकेंगे अब मतदान। 21,680 मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति घर बैठे मतदान कर सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। तो यह बल्ले बल्ले हो गई, जो आप मतदान देने वहां तक नहीं जा सकते हैं, यानी बूथ तक नहीं जा सकते हैं, आपका उम्र ज़्यादा है, तो आप घर बैठे पोस्टल बैलेट से आप अपना वोट दे सकते हैं। तो वहीं बता दें, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के स्कूली बच्चों के लिए खबर आई है कि समारोह पर कोई भी व्यक्ति या स्कूली बच्चों को करा सकता है विशेष भोजन। मध्याह्न भोजन के मेनू से अलग करा सकते हैं भोजन। यानी कि आप राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के मेनू से अलग कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष भोजन करा सकता है। यानी कि बच्चों के लिए यह बड़ी बात आ गई है कि अब ग्रामीण भी बच्चों को भोजन करा सकते हैं। तो यह बच्चों के लिए बड़ी बात है। तो वहीं अब भी 25 जिले ऐसे हैं जहां काम पूरा नहीं हुआ है। हर घर नल जल योजना, 9 जिलों में 100% काम पूरा, 3 जिलों में 90% नहीं हुआ है काम पूरा। तो यह खाका सरकार के सामने पेश कर दी गई है। तो वहीं दूसरे राज्यों के नेताओं, यानी कि दूसरे राज्य के जो नेता हैं, नेताओं को भी ठौर देता है बिहार। यह एक खुलकर बातें सामने आ गई है कि दूसरे राज्यों के नेताओं को भी यहाँ ठहरने की जगह मिलती है, यहाँ के लोग वोट देते हैं। तो अगली बड़ी खबर बता दें कि राज्यपाल की आपत्ति के बाद शिक्षा विभाग ने बढ़ाई बैठक की तिथि।
15 को होगी वीसी कुल सचिवों व परीक्षा के नियंत्रकों की बैठक। राजभवन ने बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। विभाग और राजभवन के बीच सहमति की उम्मीद बताई जा रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि के पाठक और राजभवन की ओर से टकरार बढ़ता जा रहा था, इस पर एक उम्मीद जगी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि स्नातक परीक्षा फॉर्म 18 तक भरे जाएंगे। सत्र 2021 से 24 और 22 से 25 के छात्र छात्राओं की होनी है परीक्षा। तो अब बिल्कुल 18 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि बिहारी कलाकारों के कलाओं का प्रचार हो, अंजनी का कहना है। यानी कि बिहार के कलाकार जिन्होंने 40 से 60 वर्षों तक कला की सेवा की है, उनकी कलाओं को लोगों तक पहुंचाने, देखने व जानने के लिए बिहार संग्रहालय हमेशा प्रयासरत है। देश और विदेश में उनकी कला का प्रचार हो, यह बातें बिहार संग्रहालय में कही गई है। वहीं पंचायती राज से एक बड़ी खबर आई है कि राज्य स्तर पर मुखिया से सरपंच तक प्रशिक्षण मिलेगा, प्रशिक्षित लोगों को किया जाएगा। तो यह मुखिया सरपंच वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं स्कूलों में आधा फीसदी छात्रों की हुई है स्वास्थ्य जांच। सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में आई है कमी। तो यह स्कूलों में जल्द पूरा करने की बात हो रही है। 8 दिन में ही 1 करोड़ बन गए आयुष्मान कार्ड। तो यानी कि आप अब तक अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द ही बना लें। 2 मार्च से अभियान के तहत 8 दिनों में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। तो अभी भी टाइम है, आप जाकर आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। वहीं होली पर संपूर्ण क्रांति की क्लोन समेत 18 विशेष ट्रेनें आनंद विहार से दानापुर के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेनें। तो यह सुविधा दिया गया है। तो वहीं बिहार के 39,000 मतदान केंद्रों से होगी लाइव वेबकास्टिंग। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 कैमरे लगाए जाएंगे, एक हॉल में एक बाहर। बूथ की स्थिति और वीडियो के साथ ऑडियो भी सुनाई देगी। तो यह एक बड़ी पहल बिहार में की जा रही है। वहीं राजद का वार रूम तैयार, बूथ स्तर की जुटा रहे हैं जानकारी। वहीं वाम दलों की चुनावी तैयारी पुराने पैटर्न पर ही है। तो पार्टी दफ्तरों की अब तैयारी तेज हो गई है। तो वहीं चुनावी जंग तेज है। एनडीए के भीतर नहीं बन पाया है सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। कहीं सीट बचाने की तो कहीं टिकट पाने की जहदत जारी है। जदयू अपनी सिटिंग सीटों के लेकर सहमति बनाई है। मार्च की महारैली के बाद वाम दल ने बढ़ा दी है अपनी दावेदारी। तो लगातार चुनाव की तैयारी पर नेता आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार चुनाव की उठापटक जारी है, लोगों का सीट शेयरिंग की चर्चा जारी है। तो हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।